आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी प्रवचन सार जी गाथा नंबर 202 के ऊपर व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि अभी तक आपने मुनिपने के इच्छुक जीव को अपने बंधु वर्ग से माने अपने कुटुंबी जनों से विदाई करते हुए देखा। फिर उसके बाद पंचाचारों का स्वरूप समझने का हम यहाँ पर चेष्टा कर रहे हैं, जहाँ पर ज्ञानाचार और दर्शनाचार के संबंध में बात हुई। सम्यक दृष्टि के 8 अंग रूप व्यवहार से वो दर्शनाचार, उससे पहले ज्ञानाचार कैसे एक आत्मार्थी के माने मुनिपने के इच्छुक जीव के जीवन में आते हैं। अब बात आती है पंचाचारों में तीसरे नंबर का आचार, जिसका नाम है चारित्राचार। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों होते हैं ना। तो पहले हमने ज्ञानाचार समझा, फिर हमने दर्शनाचार का स्वरूप समझा। अब चारित्राचार का स्वरूप समझते हुए जो जीव है, आत्मा है, यानी कि जो मुनिपने का इच्छुक जीव है, वो ये कहता है कि अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत चारित्राचार। ये सारा जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? स्वयं अपने आप से चल रहा है। अहो दर्शनाचार, अहो ज्ञानाचार किससे कह रहे हैं? कोई व्यक्ति सामने खड़ा है कि अपने से कह रहे हैं, अपने से बात चल रही है। कभी कभी आपने देखा होगा लौकिक में भी, हम जैसे कोई मुसीबत आती है तो हम क्या कहते हैं? मैं देखता हूँ तू कब तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, मुझ में भी इतनी ताकत है, मैं तुझे हरा कर ही दम लूँगा। तो वो क्या मुसीबत कोई ऐसा इंसान है कि उस समय हम अपने आप को ऐसा महसूस कराते हैं कि सामने जो प्रॉब्लम खड़ी है वो एक पर्सोनिफिकेशन, एक मानवीकरण है, ठीक है ना। उससे क्या आती है? एक हिम्मत आती है। तो ऐसे ही जब मैं अपने आप से बात करता हूँ कि हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, हे चारित्राचार, तो अपने आप से वो बात हो रही है। जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी वार्तालाप हो रहा है, वो मेरे स्वयं के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये पंचाचारों का पालन कर रहा हूँ। ये मुझे अपने लिए करने हैं। ये पंचाचार व्यवहार में मेरे लिए हैं, किसी और जीव के लिए नहीं हैं। तो वो क्या कहते हैं? अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत चारित्राचार। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? आचरण करना, उस रूप परिणमना। इसलिए कहा कि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत चारित्राचार। मैं जब तक आत्मा में स्थिर ना होऊं तब तक मैं तुम्हें व्यवहार से अंगीकार करता हूं, तब तक मैं तुम्हें व्यवहार से अंगीकार करता हूँ। देखो, ये सब व्यवहार, जितने भी भेद खड़े किए हैं ना, ये सब व्यवहार से खड़े किए हैं। ये जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, फिर तपाचार और वीर्याचार, ये सारे के सारे भेद खड़े किए हैं व्यवहार से। निश्चय से तो एकमात्र मेरा शुद्धोपयोग है, वही मेरा पंचाचार है, वही मेरा ज्ञान का आचरण है, वही मेरा दर्शन का आचरण है, वही मेरा चारित्र का आचरण है, वही मेरा तप है और वही मेरा वीर्य है। सब कुछ अपने अंदर ही घटित होता है। तो ये दोनों अपेक्षाएं हैं। जब मैं अपने शुद्धोपयोग में हूँ तो उस समय क्या है कि मेरा निश्चय से ये पंचाचार चल रहा है। और जब शुद्धोपयोग में नहीं हूँ, जब तक नहीं हूँ और जब नहीं हूँ, यानी जब तक शुद्धोपयोग नहीं है तब तक मैं इन आचारों का व्यवहार रूप से पालन करूंगा। और जब नहीं हूँ, माने एक बार शुद्धोपयोग हुआ, उसके बाद बाहर भी आऊँगा, क्योंकि जब मुनि बनूंगा तो 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलना रहेगा। तो जब मैं 7वें गुणस्थान में माने शुद्धोपयोग में हूँ तो ये निश्चय पूर्वक मेरे में अभेद रूप से, एक रूप से अंदर प्रकट होंगे। और जब मैं बाहर आऊँगा, माने 6वें गुणस्थान में आऊँगा, तो व्यवहार से ये प्रकट होंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए कहा कि मैं जब तक आत्मा में स्थिर ना हो जाऊं तब तक मैं तुम्हें व्यवहार से अंगीकार करता हूं। दोनों बातें हैं, जब तक ना हो जाऊं और जब ना हो, ठीक है ना। माने जब तक शुद्धोपयोग ना हो, जब तक स्वानुभव ना हो और जब स्वानुभव ना हो, ठीक है ना। अब चारित्राचार में
स्वरूप आएगा पंच महाव्रत आदि का। तो समझते हैं पंच महाव्रत। 5 पापों के नाम तो सभी को याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बचपन में पढ़ाए जाते थे, ठीक है ना। उन 5 पापों का निश्चय और व्यवहार पूर्वक दोनों प्रकार से 6 अभाव, निषेध, समझ में है ना, यानी कि त्याग। उन 5 पापों का निश्चय और व्यवहार पूर्वक दोनों प्रकार से, यानी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से त्याग, उसको कहते हैं पंच महाव्रत, ठीक है ना। एक देश त्याग जो होता है वो होता है अणुव्रत, और सर्वदेश यानी सर्वथा त्याग अंतरंग और बहिरंग। अब अंतरंग क्या है कि भैया राग द्वेष की उत्पत्ति होना, यही 5 पाप हैं। यही हिंसा है, यही झूठ है, यही चोरी है, यही कुशील है, यही परिग्रह है। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, यही 5 पाप हैं अंतरंग से। और बहिरंग से, व्यवहार से अलग अलग स्वरूप हैं जो हम अभी समझेंगे। तो पहला है पंच महाव्रतों में हिंसा का प्रतिपक्षी क्या हुआ? अहिंसा महाव्रत, ठीक है ना। तो अपने आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि अपने निज शुद्धात्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का सर्वथा ना होना अहिंसा महाव्रत है। उत्पत्ति का ना होना, अब ये नास्ति से कथन है, ठीक है ना। और अपने शुद्धोपयोग में ही रमण करना, माने अपने आत्मा में ही रमण करना, ये अस्ति से अहिंसा महाव्रत है, ठीक है। अब व्यवहार महाव्रत क्या कहते हैं? देखो, इन्होंने दोनों बैलेंस बनाते हुए चले हैं कि अहिंसा महाव्रत राग रहित आत्मस्वरूप के भान पूर्वक, ये निश्चय से हो गया। राग रहित नास्ति से, आत्मस्वरूप के भान पूर्वक, ये अस्ति से, ठीक है ना। राग रहित आत्मस्वरूप के भान पूर्वक, क्लियर है। अब जब शुद्धोपयोग में नहीं है तो पर जीवों को दुख ना देने रूप शुभ विकल्प। आचार्य भगवान, मतलब जब मुनि भगवंत चलते हैं तो कैसे गमन करते हैं कि ईर्यापथ गमन करते हैं, माने 4 हाथ देखकर चलते हैं कि कदाचित कोई जीव उनके पैरों के नीचे ना आ जाए, उनके निमित्त से उसका आयु का क्षय ना हो जाए। हालांकि आयु का क्षय उनको ये मालूम है कि उस जीव की आयु पूरी होनी होगी तो वो होएगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इतनी सावधानी पूर्वक चलते हैं, बुद्धि पूर्वक, और वो भी सहज, ज़बरदस्ती नहीं करते, हठ से नहीं चलते, सहज होता है। लेकिन कैसे होता है? बुद्धि पूर्वक होता है, पालन करते हैं उस चीज़ का। समझ में आया? तो क्या कहा कि राग रहित आत्मस्वरूप के भान पूर्वक पर जीवों को दुख ना देने रूप शुभ विकल्प। तो द्रव्य और भाव, यानी द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा, दोनों स्वरूप, जिसको हम व्यवहार अहिंसा और निश्चय अहिंसा भी कह सकते हैं। और दूसरा आता है सत्य महाव्रत। सत्य क्या होता है? कि झूठ ना बोलना सत्य है। बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल, तू बोल सकता नहीं, उसका नाम सत्य नहीं है। कि तू झूठ ना बोले, अब उसका नाम सत्य हो गया। बहुत स्थूल, बहुत मोटा मोटा कथन है वो, तो बच्चों को समझाने के लिए। अपने सत्य स्वरूप की स्वीकृति, वही सत्य महाव्रत है। मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना, वो सत्य महाव्रत है। द्रव्य गुण पर्याय जैसे हैं वैसा स्वीकार करना, वो सत्य महाव्रत है। समझ में आए ना? देखो क्या कहते हैं, सत स्वरूप आत्मा के भान पूर्वक, ठीक है, निश्चय से आ गया। फिर सत्य और प्रिय वचन बोलने रूप शुभ विकल्प। अब जब बाहर आएंगे तो कदाचित कदाचित जिज्ञासा समाधान, है ना, प्रवचन, उपदेश, चर्चा, तत्व चर्चा इत्यादि वगैरह होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सत्य और हित मित प्रिय वचन, हित मित प्रिय वचन, ठीक है ना, ऐसे बोलने रूप शुभ विकल्प। वचन निकले नहीं निकले अलग बात है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो जो विकल्प हैं, ठीक है ना, कि मेरे वचन के निमित्त से, मेरे वचन से या मेरे निमित्त से किसी को खेद ना हो, किसी को दुख ना हो, ठीक है ना। तो
बहुत तेज़ नहीं बोलेंगे, इतना धीमे नहीं बोलेंगे कि किसी को ज़ोर लगा के सुनना पड़े, ठीक है ना। डांट कर नहीं बोलेंगे, मतलब भूमिका देखेंगे, पात्रता देखेंगे। हर किसी को नहीं समझाएंगे, हर किसी को मतलब क्या कुपात्र हों, ऐसा नहीं करेंगे जैसे श्रुतसागर महाराज ने किया कि साहब चार मुनि, चार वो क्या नाम है मंत्री वाद विवाद कर रहे थे, तो वहाँ पर जाकर उनको जो है उपदेश दिया और उसका खामियाजा पूरे मुनि संघ को, 700 मुनियों को भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं करेंगे, कुपात्र को उपदेश नहीं देंगे, चलते फिरते नहीं साहब, जिनवाणी इतनी सस्ती नहीं है। पात्र जीव को ही, शेरनी का दूध सुपात्र में ही, सोने के पात्र में ही फलता है, नहीं तो वो पात्र फट जाता है, खराब हो जाता है। पात्र झेल नहीं पाता, हर पात्र शेरनी के दूध को नहीं झेल पाता। अरे शेरनी का दूध शेर का बच्चा ही पीता है भाई। तो जिनवाणी है, ये जिनवाणी है, हमारी माँ है, इसको जो पात्र है ना वही झेल सकता है। किसी एवं को बताओगे तो वो क्या, उसकी औकात नहीं है भाई ग्रहण करने की। समझ में आया। तो सत्य महाव्रत यानी सत्य स्वरूप आत्मा के भान पूर्वक, ये हो गया भाव से, और प्रिय वचन, हित मित प्रिय वचन बोलने रूप शुभ विकल्प, ये हो गया द्रव्य से। तो जो मौन रखते हैं उनका नहीं होता। अरे भाई निश्चय पूर्वक है ना, अपने अंदर में उनको स्वीकृति है, वही तो है सबसे बड़ा सत्य महाव्रत। अपने सत्य स्वरूप भगवान आत्मा की स्वीकृति हो गई, हो गया सत्य महाव्रत। कितना आसान है, आसान है ना, करो। फिर क्या होता है अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत क्या होता है कि मेरा ज्ञान आनंद मेरा है, दूसरे का ज्ञान आनंद मैं छीन नहीं सकता, दूसरे के ज्ञान आनंद पर मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी। ये तो बहुत बड़ा मतलब बाहर से कथन हो गया कि ये स्वीकृति किस चीज़ की है कि मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, है ना, अपने अचौर्य स्वभाव से, यानी ज्ञानानंद स्वरूप के भान पूर्वक द्रव्य, ये भाव हो गया। फिर बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण ना करने का संकल्प यानी शुभ विकल्प, ये क्या हो गया द्रव्य अचौर्य महाव्रत या व्यवहार से अचौर्य महाव्रत। मेरा ज्ञान स्वरूप मेरा है, इस बात की स्वीकृति अचौर्य महाव्रत, ठीक है ना। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा, अपने ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में चर्या करना, उसमें लीन होना, उसमें समा जाना, वही ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ठीक है। और ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा के भान पूर्वक संपूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन करने रूप। अब ब्रह्मचर्य को लोक में एक विशिष्ट क्रिया या विशिष्ट इंद्रिय से जोड़ लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का अगर लौकिक मतलब व्यवहार से भी अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पंच इंद्रिय और मन के विषयों में रमण ना करना। और पंच इंद्रिय और मन के विषयों में रमण करना उसका नाम है कुशील, और पंचेंद्रिय के विषयों में रमण ना करना उसका नाम है सुशील या ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये व्यवहार से और निश्चय से अपने ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में चर्या करना, उसमें रमण करना, वो है ब्रह्मचर्य, ठीक है। कितना आसान है। फिर पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी परिग्रह रहित आत्मा के भान सहित वस्त्र आदि समस्त प्रकार के परिग्रह त्यागने का शुभ भाव। तो 24 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, जिसमें से 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। 10 बहिरंग में सब कुछ समझ लेना, सब कुछ बाहर के जितने भी आपके संयोग में हैं, सूत का धागा तक सब कुछ क्या हो गया बहिरंग परिग्रह में। अंतरंग में क्या हो गया कि क्रोध मान माया लोभ और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तो 9 कषाय। तो और मिथ्यात्व, सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व हुआ प्लस 13 कषाय यानी 14, ये अंतरंग परिग्रहों का सर्वथा त्याग। और 10 बहिरंग परिग्रह
10 प्रकार के होते हैं, वो जाति है बेसिकली। अब वो जब ये ग्रंथ लिखे गए तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस समय गाड़ी अपने पास जैसे मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह नहीं होती थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या बात करी, खेत खलिहान। तो भाई ये परिग्रह का मतलब है आप से हटके माने ये शरीर भी आपका नहीं है। यहाँ से ममत्व बुद्धि छुड़ाना और शरीर के बाहर जितने भी हैं उनसे वास्तव में ममत्व भी छुड़ाना और वास्तविकता में भी, मतलब कहना चाहिए द्रव्य से भी छुड़ाना, है ना। सूत बराबर आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, एक धागा बराबर नहीं होना चाहिए, एक बाल बराबर, बाल से मतलब आपका नहीं किसी और, जैसे सूत होता है ना धागा, वैसा भी आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड कि चश्मा पहन सकते हैं क्या। देखो भाई, जब दीक्षा लेते हैं ना तो उसमें कुछ नियम होते हैं कि आपके अंगोपांग कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली जो होती है कंडीशन दीक्षा लेने की, वो क्या होती है कि आपके अंगोपांग जिस समय आप दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा लेने के बाद कुछ हो वो अलग बात है, बट दीक्षा जिस समय ले रहे हैं उस समय आपके अंगोपांग कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि कोई ज़रा सी वो है, लेकिन अगर आपके उसमें अड़चन नहीं आए, उसको ठीक करने का कोई बाहर से उपचार ना हो, अंतरंग से होता है बात अलग है, बाहर से बिना परिग्रह वाला उपचार अगर संभव है, देखो बहुत स्थूल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि भाई अंगोपांग सुरक्षित नहीं है या कोई ऐसी दिक्कत है, ठीक है ना, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन नियम यही है कि आप दीक्षा लेते समय आपके अंगोपांग सुरक्षित होने चाहिए, सब सेफ होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है ना। रही बात आँखों की दृष्टि की, तो उम्र बढ़ती है तो चश्मा बेसिकली परिग्रह में ही आता है, चश्मे का धारण करना भी परिग्रह ही है, समझ में आया ना। फिर तो कल को ये भी हो सकता है कि भाई हम एक पैर किसी का खराब हो गया, कट गया, ठीक है ना, मुनिराज के पैर में कोई फोड़ा हुआ या वो गल गया और वो या कोई और दिक्कत आ गई, ठीक है ना, तो वो लाठी लेके चलने लगे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं, समझ में आया, ऐसे नहीं होता। हमने देखा व्हील चेयर पे चलते हैं, नहीं साहब, नहीं, ऐसे नहीं होता। जब सूत मात्र परिग्रह की बात करी, केवल आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यदि आप विहार कर रहे हैं तो पीछी कमंडल होने चाहिए, और यदि आप कहीं रुके हैं तो अधिक से अधिक एक ग्रंथ जो आपके पढ़ने का सहायक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं आप कैरी कर सकते हो, कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। आपको विकल्प आएगा ना, चश्मा ढूंढूं क्या करूं, ये विकल्प है ना, तो आप अपने आत्मा में कब रहोगे, जब आप चश्मा ही ढूंढने लग जाओगे। तो फिर प्रश्न आता है कि फिर पढ़ेंगे कैसे। तो भाई पढ़ने का नाम स्वाध्याय है ही नहीं, आप सुनो, चर्चा करो, वार्ता करो, अपना ध्यान करो ना, अपना ध्यान करो। निज आत्म ध्यान करना सबसे बड़ा तप है, वही तो सबसे बड़ा आपका कियारे है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। शुद्धोपयोग में लीन रहो। कोई दिक्कत आती है आप अपने आचार्य से पूछो, उपाध्याय से पूछो, अपने संगी साथियों से पूछो संघ के, और उनसे चर्चा करो, समझ में आया। फिर तो कान खराब हो जाएंगे साहब, सुनाई देता तो कान की मशीन लगा लें, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। परिग्रह माने परिग्रह, कुछ भी नहीं ग्रहण करना आपको सिवाय पीछी कमंडल के, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, चश्मा वश्मा कुछ नहीं ग्रहण कर सकते, कुछ भी नहीं। जो विकल्पात्मक चीज़ है, हर चीज़ आपके शरीर के अलावा, एक मयूर पीछी और कमंडल, इसके अलावा कुछ भी ग्रहण करना परिग्रह की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो अपरिग्रह महाव्रत यानी परिग्रह रहित आत्मा के भान सहित वस्त्र आदि समस्त प्रकार के परिग्रह त्यागने का शुभ भाव। वस्त्र आदि का मतलब सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये 5 महाव्रत हुए।
फिर इसके बाद क्या होता है, ये हम 28 मूल गुण पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है 28 में से 5 हो गए, अभी 3 गुप्ती आएंगी, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो काय गुप्ती में क्या होता है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, ऐसे भान सहित शरीर की होने वाली प्रवृत्ति को गुप्त रखने रूप शुभ भाव। क्या लिखा, ऐसे भान सहित, माने मैं इस शरीर का करता हूँ, शरीर की क्रिया भले ही हो रही हो लेकिन कभी भी कर्तापना नहीं आना चाहिए, ये होती है काय गुप्ती। ठीक है ना, शरीर की होने वाली प्रवृत्ति को, माने अपनी शरीर की प्रवृत्ति को हर किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक उदाहरण और है इसमें, एक चीज़ और आप लिंक कर सकते हैं कि जैसे तप के बल पर कुछ रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, है ना, 64 रिद्धियाँ वगैरह जो हैं वो प्रकट होती हैं। तो जो मुनिराज होते हैं ना, वो उनको शो नहीं करते फिरते कि देखो मेरे को ये रिद्धि प्राप्त है, किसी को बताते भी नहीं है, किसी को बताते नहीं है। और स्वयं को भी विकल्प आ जाए तो गुणस्थान गिर जाए, स्वयं को भी विकल्प आ जाए तो बताने की तो बहुत दूर बात है। तो वही क्या कहा कि आत्मा व शरीर भिन्न भिन्न हैं, ऐसे भान सहित। अब ये तो हुआ द्रव्य भाव से, है ना, अपने अंदर में स्वीकृति है, ठीक है ना, स्वपर भेद विज्ञान, तो ये काय गुप्ती। और शरीर की होने वाली प्रवृत्ति को गुप्त रखने रूप शुभ भाव। फिर वचन गुप्ती कि वाणी और आत्मा भिन्न भिन्न है, वाणी और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसे भान सहित वाणी की प्रवृत्ति को वश में रखने रूप। अनर्गल नहीं बोलना, बिना बात के नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना किसी भी विषय पर, खास तौर से लौकिक, लौकिक का मतलब मंदिर से संबंधित भी, लौकिक से मतलब पंच कल्याणक से संबंध भी, लौकिक से मतलब जैन समाज से संबंधित भी। मुनिराज को बोलने का हक नहीं है, वो वहाँ से दूर हो चुके हैं, उन्हें तो एकमात्र अपने आत्मा का ही भान रहता है, उसी के बारे में बोलें, तत्वों के बारे में बोलें। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, हे उपादेय, निमित्त उपादान, इसकी चर्चा करें ना, करणान योग की चर्चा करें ना, चरणान योग की भी चर्चा करें, ठीक है ना, प्रथमान योग की चर्चा करें, बताएं, प्रवचन करें। लेकिन लौकिक में साहब यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर क्या नाम है, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये वेदी ऐसी है वैसी है, इस प्रतिमा की प्रशिष्टि सही नहीं है, किसी और ने करी है, ये पूजनीय नहीं है, घोर पाप कर रहे हैं, पापी हैं, शिथिलाचारी हैं, शिथिलाचारी। नरक निगोद के अलावा कहीं और जगह नहीं है। यदि उनके विकल्प में भी ये बात आती है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा मैं करवा दूं या ऐसी होनी चाहिए, समझ में आया? वो तो सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए बने हैं भाई। पीछे आया था ना, हित मित पिय वचन सत्य महाव्रत, उसी से संबंधित है वचन गुप्ती। कम से कम बोलना, अनर्गल नहीं बोलना, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, किसी के भी प्रति, दुश्मन के प्रति भी नहीं। पहली बात तो मुनि राजाओं का कोई दुश्मन होता नहीं है, कोई नहीं होता, और यदि कोई दुश्मन माने तो क्षमा कीजिएगा, फिर वो मुनि नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं होता मुनि का। समझ में आ रहा है? समझना चाहिए भाई, पढ़ें ये प्रवचन सारजी चरणान योग चूलिका पढ़ें तो समझ में आए कि मुनियों का कैसा स्वरूप होता है। वचन गुप्ती, वाणी व आत्मा भिन्न भिन्न हैं, ऐसे भान सहित वाणी की प्रवृत्ति को वश करने रूप शुभ भाव। फिर तीसरा है मनोगुप्ती, ये मन और मैं भिन्न भिन्न हैं, ठीक है ना, ऐसे भान सहित मन की वृत्ति को वश करने रूप शुभ भाव। मन की वृत्ति को, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट कि मन की वृत्ति को वश में करने रूप शुभ भाव। ठीक है, 5 महाव्रत हो गए, 3 गुप्ती हो गई, अब क्या आ गया, 5 समिति, ठीक है ना, 8 और 5, अब ये 13 हो जाएगा ना।
ये बनारसी दास जी ने इसको 13 पंथ भी कहा है। ये जो 5-5-3 का सेट है ना, इसको 13 पंथ कहा है। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति, इनको मिला के 13 होते हैं ना, तो इसी को 13 पंथ भी पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में कहा है। ठीक है ना। अब 5 समिति समझते हैं। पहली होती है ईर्या समिति। ईर्या समिति क्या होती है कि सब आत्मा और शरीर की क्रिया भिन्न भिन्न है। आत्मा और शरीर की क्रिया भिन्न भिन्न है, ऐसे भान सहित तथा जब विहार आदि का भाव हो तब प्रमादवश अन्य जीवों की हिंसा में निमित्त ना हो। वो जो बताया था ना, ईर्या समिति पूर्वक गमन करना है ना। ईर्या समिति पूर्वक गमन करना माने 4 हाथ देखकर चलना, इतना सावधान होकर चलना कि मेरे निमित्त से किसी अन्य जीव का घात ना हो, और साथ में इस बात का भी निर्णय अंदर है कि मैं चल सकता नहीं, मैं बचा सकता नहीं, मैं मार सकता नहीं। इस बात का भी निर्णय है। कितना निर्णय है कि दृढ़ निर्णय है, दृढ़। और फिर भी बुद्धिपूर्वक ये रहता है कि भाई मेरे निमित्त से किसी पर जीव का घात ना हो। ऐसे भाव सहित चलने का शुभ भाव, ये व्यवहार ईर्या समिति है। और अपने अंदर में चलने का, अपने अंदर में रमण करने का, अपने अंदर में विचरण करने का, विहार करने का, ये है ईर्या समिति निश्चय पूर्वक। ठीक है। फिर दूसरी है भाषा समिति। आत्मा और भाषा की क्रिया भिन्न भिन्न है, ऐसे भान सहित विचार पूर्वक बोलने का भाव, तोल मोल के बोल। ठीक है। फिर तीसरी है ऐषणा समिति, यानी आत्मा और आहार की क्रिया भिन्न भिन्न है। आहार स्वरूप नहीं मेरा, इस बात का दृढ़ भान है अंदर। ठीक है ना। ऐसे भान पूर्वक निर्दोष आहार लेने की प्रवृत्ति। निर्दोष आहार माने खड़े खड़े आहार और शोध करके आहार लेने की प्रवृत्ति। रस का त्याग होता है, रस का त्याग होता है कि ये रस, इसमें नमक कम है कि ज़्यादा है। विकल्प भी आ गया तो दोष है, विकल्प भी आ गया तो दोष है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुणस्थान गिर जाएगा, लेकिन वो अतिचार लग जाता है, उसका प्रायश्चित करते हैं मुनिराज। यदि उन्हें नमक के स्वाद में ज़रा सा, मतलब कोई दाल आई, उड़द की दाल सपोज है ना, और उन्होंने आहार लिया और उन्होंने उसमें नमक को कम ज़्यादा तोल दिया, माने कम ज़्यादा का भान अंदर आ गया कि आज नमक कम था, नमक ज़्यादा था, अच्छा था, बुरा था, तुरंत दोष लग जाएगा। अब हालांकि उस बात को वो किसी से अपने गुरु के समक्ष कहेंगे, अगर उनको प्रायश्चित जब करना होगा तो वो गुरु के समक्ष जाकर कहते हैं, प्रायश्चित करते हैं उस बात का। लेकिन जिस समय वो दोष लगता है, या तो वो स्वयं जानते हैं या केवली जानते हैं, फिर भगवान, अपने आचार्य भगवान के पास जाएंगे या अपने गुरुओं के पास जाएंगे, उनके पास जाकर वो प्रायश्चित करते हैं कि आज मुझे ये विकल्प हुआ, तो उसका प्रायश्चित होता है प्रॉपर विधि से। तो ऐषणा समिति, 3 समिति हो गई। ईर्या समिति माने जो गमन से संबंधित है, भाषा समिति माने जो बोलने से संबंधित है, और ऐषणा समिति माने जो आहार से संबंधित है। ठीक है। जो अब एक डिफरेंस देखो, वचन गुप्ती और क्या नाम है, भाषा समिति, दोनों में डिफरेंस क्या है। वचन गुप्ती में क्या होता है कि भाई ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, ना ही बोलें, मतलब अपने वचन को कम से कम अपने अंदर में रखना, मतलब कि जितना कम बोलें। और भाषा समिति जब भी निकले तो कैसे हो कि ये वचन मेरे नहीं हैं, ये वचन मेरे नहीं हैं, किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, ना द्रव्य से ना भाव से। ठीक है। अब चौथी समिति है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण क्या होता है कि जैसे ये शास्त्र हैं या उनके जो उपकरण हैं, संयम के उपकरण हैं, जैसे अपना पीछी कमंडल हो गया, तो वो जब भी लें तो शोध पूर्वक उठाएं,
रखें तो जगह को शोध करके रखें कि कोई जीव जानवर, कोई सूक्ष्म जीव उनके निमित्त से वहाँ पर उसका घात ना हो जाए, माने अहिंसा पूर्वक, ठीक है ना। पर पदार्थ के, हालांकि उनको ये भान है कि मेरे में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, माने पर पदार्थ के ग्रहण त्याग की क्रिया ये आत्मा कर नहीं सकता, इस बात का दृढ़ निश्चय है। फिर भी ऐसे भान सहित पीछी कमंडल आदि को सावधानी पूर्वक रखने एवं उठाने का शुभ भाव, ठीक है, उसे कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। इससे क्या होता है कि भावों में निर्मलता आती है, इससे क्या होता है कि अहिंसा धर्म का पालन होता है। देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सब रिलेटेड हैं, ठीक है ना। फिर पांचवा है प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन का मतलब होता है विसर्जन भी कह सकते हैं, कि जैसे कफ आ गया या मल मूत्र हैं तो उसको ऐसी जगह पर उनका निक्षेप करना, ऐसी जगह पर क्षेपण करना कि जिनके माध्यम से अन्य जीवों को दुख का निमित्त ना हो, है ना। शोधन करके हर जगह आहार, हर जगह क्या नाम है, निहार नहीं करना, कफ नहीं फेंकना, थूक नहीं निकालना। हो सकता है ना खांसी हो जाए, कफ आ जाए एकदम, ठीक है ना, तो क्या करें, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर जीवों का घात ना हो। तो प्रतिष्ठापन समिति, पर पदार्थ की क्रिया ये आत्मा कर नहीं सकता, ये हो गया द्रव्य। तो ऐसे भान पूर्वक पर पदार्थ यानी कि मल मूत्र आदि का इस प्रकार क्षेपण करना, क्षेपण का मतलब विसर्जन करना, कि जिसके माध्यम से अन्य जीवों को दुख का निमित्त ना हो, यानी उनका घात ना हो, जिनको परेशानी ना हो, ऐसे शुभ भाव। समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि अहो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में कारणभूत पंच महाव्रत सहित 3 गुप्ती 5 समिति स्वरूप हे चारित्राचार। पंच महाव्रत सहित 3 गुप्ती 5 समिति, है ना, स्वरूप हे चारित्राचार। ये जो 13 प्रकार के चारित्र, 13 प्रकार के चारित्र, नहीं चारित्र के 13 प्रकार यहाँ बताएं तो वही 13 पंडित बनारसी दास जी ने उसको कहा है। ये जो 13 प्रकार के चारित्र के पालन रूप शुभ भाव उत्पन्न होता है, वह निश्चय से मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु जब तक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं तुम्हें व्यवहार से अंगीकार करता हूँ। समझ में आया। ये जो 13 प्रकार का शुभ भाव पुण्य आश्रव है, वास्तव में बंध का कारण है, राग भाव है ना, मोक्ष का कारण नहीं है। तथापि जब तक वीतरागता प्राप्त न हो तब तक ये भाव आए बिना रहते नहीं हैं। यही चरणानुयोग का कथन है। अतः मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में कारणभूत ऐसा कहकर इससे ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा निमित्त से कथन किया है। तो भाई बैलेंस बनाकर चलना है, यथार्थ चीज़ ग्रहण करनी है, स्यादवाद का सहारा लेना है, सर्वथा ही इसी से मोक्ष मार्ग मिलेगा, ये बात भी नहीं है। और जब भी मोक्ष मार्ग होगा ये उपस्थित होगा ही होगा, इसके बिना तुम मोक्ष पहुंच नहीं पाओगे, ये बात उतनी ही सच है। ये मोक्ष मार्ग है, ये भी नहीं है, और इसके बिना मोक्ष पहुंच जाओगे, ये भी नहीं है। समझ में आया ना। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलना है बहुत प्रॉपर तरीके से। ये प्रवचन सार जी है ना, उत्कृष्टतम कोटि का ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म, ठीक है ना, और इस खासतौर से इस वाले उसमें अधिकार में, और चारित्र यानी चरणानुयोग, यानी दोनों बराबर तरीके से बैलेंस करके यहाँ पर बताया है आचार्य कुंद आचार्य अमृत चंद्र देव ने, और फिर इसको खुलासा किया आज हमारे गुरुदेव श्री ने। वास्तव में उक्त 13 प्रकार का शुभ भाव बंध का कारण है। जब जीव इनका अभाव कर स्वभाव में ठहरता है, व्यवहार से अभाव कर, है ना, क्योंकि निश्चय से तो मैं स्वयं हूँ, ये सब उसी में घटित हो जाते हैं, तब मोक्ष मार्ग आए बिना रहता नहीं है। ठीक है ना,
समझ में आ गया। तो ये चारित्राचार हुआ। फिर इसके बाद आएंगे तपाचार। तपाचार में तप के जो 12 भेद हैं, जिसमें 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। फिर उसके बाद वीर्याचार, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना, वो समय अनुसार करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।